बर्फ सबके लिए एक है, क्लाइमेट सबके लिए एक है। ऑफिसर को 15,000 रुपए अलाउंस, जवान को 5,000 रुपए अलाउंस। ये क्या जीवन है? आज हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जवान इस तरीके से जमीन पर बैठा है। यह हमारा दुर्भाग्य है और हम ये चाहते हैं मोदी जी, आप अपने मन की बात कहते हो, एक बार इन जवानों की आवाजों को सुनो, इन जवानों की आवाजों को सुनो। हमने जिंदगी में मरना सीखा है, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। इन सैनिकों ने क्या गलती की है सर? इन सैनिकों का हक उसको देना चाहिए। उनकी जो है अब मन की बात है, वो कम से कम सैनिकों की भी तो बात सुने। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ और आप भीड़ देख के अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी संख्या बढ़ है पूर्व सैनिकों की। तमाम पूर्व सैनिक देश के अलग अलग कोनों से एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। आप इनके हाथ में तिरंगा देख सकते हैं, शहीद भगत सिंह की तस्वीर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आपने जंतर मंतर पे देखा होगा, उसके बाद रामलीला मैदान में अपना बल दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इस प्रदर्शन से सरकार सुनेगी? सरकार के 3.5 साल से बिल्कुल कान बंद है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। जब वो आरोपी शुरू हुई थी 3.5 साल पहले मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के साथ 95% जवान बैठता था, 5% अफसर हुआ करते थे। आज 95% उनको पैसा दे दिया गया, 5% जवान। हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था? अगर हमारी स्ट्रेंथ थी जवानों की, हमको अंग्रेजों के जमाने से आज भी उनका मुंह बंद करके उनकी कोई आवाज नहीं सुननी है। एक विधवा, उनको 75,000 रुपए विधवा को मिलते हैं, 15,000 रुपए में हमारी विधवा क्या बच्चों को एजुकेशन देगी, क्या बच्चों को करेगी? MSP बर्फ सबके लिए एक है, क्लाइमेट सबके लिए एक है। ऑफिसर को 15,000 रुपए अलाउंस, जवान को 5,000 रुपए अलाउंस। ये क्या जीवन है? आज हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जवान इस तरीके से जमीन पर बैठा है। यह हमारा दुर्भाग्य है और हम ये चाहते हैं मोदी जी, आप अपने मन की बात कहते हो, एक बार इन जवानों की आवाजों को सुनो, इन जवानों की आवाजों को सुनो आत्मा से, जिन्होंने आज कितने मिनिस्ट्रियों के बच्चे मिलिट्री में हैं। उनसे पूछो, दर्द तो तब जानेंगे वो परिवारों का, मिलिट्री वालों का, अगर जो पार्लियामेंट में पॉलिसी बनाते हैं उनको यही पता नहीं। फंड बंटवारा कर दिया आपने उन जवानों को देखा जो एक निम्न स्तर से अपना जीवन व्यतीत करके, अपने प्राणों की बाजी न्यौछावर करके, अनुशासन में रहते हुए आज भी देश के लिए हम समर्पित हैं। 100 साल का अगर हमारे बुजुर्ग भी हैं, आज भी हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। इनको 5-4 पेंशन मिलती है, 3 पेंशन, विधायक, निगम पार्षद और हम जवान आज इस तरीके से जमीन पे बैठे हैं। आप लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये सरकार को सोचना चाहिए। भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि आज तक हमारी एसोसिएशन नहीं थी, अब एसोसिएशन बनी है, अब जवानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और आज बड़े बड़े मीडिया का है। आज 1 घंटे में सारे नेशनल टीवी चैनल है आज, क्योंकि उसमें भी मोदी जी का अपना एजेंडा है कि इसको हाईलाइट नहीं करना है। आज मोदी जी अगर हमारे मन की बात सुन लेंगे, उनको पूरे दर्द एहसास हो जाएगा कि जवान जमीन पे क्यों बैठे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, पूरे विश्व में आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा भारत का सैनिक जो विश्व में प्रसिद्ध है, आज वो इस तरीके से धरा से जमीन पे अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने परिवार के प्राण के लिए जो न्यौछावर कर देता प्राण, आज वो इस तरीके से प्लान कर रहा है, इस तरीके से जमीन पे बैठा है। ये दुर्भाग्य है हमारा। भारत विकास कर रहा है, आप लोग अपनी पेंशन नहीं छोड़ सकते? हम लोग अपनी पेंशन क्यों छोड़? हमारे को सहारा है। हमने जिंदगी में मरना सीखा है, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमारे भी बच्चे हैं, एक हमारा भी अपना मान सम्मान है, ठीक है ना? तो ये है कि हमें भी अपना जीवन व्यतीत करना है। एक बच्चा क्या करेगा? एक बच्चा, एक लड़का अगर है, उसका परिवार उसके साथ है, वो जीवन यापन करेगा, अपना हक हमें चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे भारत के विकास की बात करते हैं, विदेश में जाते हैं और कहते हैं भारत का डंका बज रहा है। देखो, भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी को हम नमन करते हैं। अभी भी समय है, वो हमारी आवाज सुन लें। नहीं तो ये बहुत देश के हित के लिए अच्छा नहीं होगा। हम अभी भी कहते हैं हम विकासशील देश बनना चाहते हैं, 47 तक विकासशील देश बनना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी ये मसले तो दूर होने चाहिए पहले। आज भी जवान अपनी कुर्बानी दे सकता है देश के लिए। किसी नेता को बोलो आज सियाचिन पे जाओ। तमाम सैनिक उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे सर इस प्रदर्शन से सरकार के कानों पे जुड़ेंगे? पहले तो संवादवाला जो भी हमारा ये चैनल, मैं चैनल को
जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सभी को हाथ जोड़ के जगबीर झज्जर की तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। सवाल करो जी। प्रधानमंत्री जी लगातार मन की बात करते हैं, सैनिकों की मन की बात कब सुनेंगे? ऐसा है, प्रधानमंत्री रोज करे मन की बात, इन सैनिकों की क्यों नहीं करता? मन की बात ही सैनिकों की करो। देश में मैसेज आए, एक देश कहाँ घूम रहा है, देश की सुरक्षा किसने की? इन भूतपूर्व सैनिकों ने की। और आज भूतपूर्व सैनिक, पहले इन्होंने किसान मारा, रोडों पे घेरा, और दूसरा अभी भूतपूर्व सैनिक घेर रखा है कि रोडों के ऊपर हमें 6 महीने हो गए, जंतर मंतर ला लो, रामलीला मैदान ला लो, सारी जगह भूतपूर्व सैनिक घूम रहा है। और मैं निवेदन करता हूँ सभी संगठनों से, एक झंडे के नीचे आए, एक आवाज दे, और एक की आवाज सुनाई देगी जब तक हम एक नहीं होंगे। अलग अलग संगठनों में, राजनीतिक पार्टियां में पाड़ के हमारा नाजायज फायदा उठा लेगी। जो कि एक ग्लेशियर में रहता है सैनिक, वहाँ कौवा भी नहीं रहता, वहाँ सेना रहती है। और इस देश में सैनिक रोड के ऊपर, उस देश का दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने सुननी चाहिए भूतपूर्व सैनिकों की, या 15 अगस्त आ रहा है, लाल किले से घोषणा करनी चाहिए प्रधानमंत्री का। धन्यवाद। प्रधानमंत्री को कुर्सी तक पहुंचाने के लिए ये भूतपूर्व सैनिक थे। 2013 के अंदर इसका स्टेज बनाया, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। और आज प्रधानमंत्री हमारी बातें नहीं सुनता, मन की बातें करता है, जवानों को भूल गया, जिसको कुर्सी तक पहुंचा दिया 2014 में। और आज भूतपूर्व सैनिक यहाँ रोड के ऊपर है, कभी रामलीला ग्राउंड, कभी जंतर मंतर। तो ये सुननी चाहिए। हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, धन्यवाद होगा, लाल किले से घोषणा करते हैं, भूतपूर्व सैनिकों ने क्यों रोड पर बैठा रहा है। क्या करेंगे आप लोग अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो? देखो, हम अपनी मांग अनुशासन रहते हुए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये रैली हमारी होती रहेगी। और हर एक का अपना हक है। आज जवान इस तरीके से बैठा हुआ है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैंने आपको बताया, आज ये विश्व में पूरा देख रहा है। हम चाहते हैं विकासशील विकसित देश बने। इस तरीके से अगर समस्याएं, मोदी जी को पहले मन की बात से पहले जो जवानों की बात है, जो भी देश के मुद्दे हैं, उन पे जरूर गौर करके देना चाहिए। आप लोग मीडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे चैनल इन आवाजों को आगे बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी सुन लेंगे आप लोगों की बात? बिल्कुल, मोदी जी है तो मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त को जो मोदी जी जरूर हम पूर्व सैनिकों के जो हमारी मांगे हैं उनके बारे में बात जरूर कहेंगे। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी पे कमीशन हुए हैं, हम सैनिकों की जो है, चाहे थोड़ी सी पेंशन बढ़ी है, पर ये एक OROU में एक ऐसी विसंगति आई कि नायब सूबेदार से लेकर के और कैप्टन तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैंने 65,000 करोड़ रुपया जो दिया है। तो मैडम जी, वो पैसा कहाँ गया? आप जानते हैं वो पैसा कहाँ गया? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीर नारियाँ, उनकी कितनी पेंशन मिल रही है, उनकी कैसी हालत है, उसके विषय में। और इसके साथ ही जो इससे पहले कहा गया कि आप अपना संख्या बल दिखाइए, तो आज आप देख रहे हैं 2 लाख से भी ऊपर जो है पूर्व सैनिक यहाँ पे। आप देख सकते हैं तमाम सैनिक, हुजूम देखिए या भीड़ देखिए, हाथों में झंडा तिरंगा लेके आए हुए हैं। सर क्या लग रहा है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कब तक सुनेंगे बात? पता नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, वो गूंगे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी विसंगतियां हैं, जो पूर्व सैनिक की पेंशन में विसंगतियां हैं और जो MSP के में हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया है, जो हमें धोखा दिया गया है, उसको ठीक कर दें।
और कोश्यारी की कमेटी की सिफारिशें लागू कर दे, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम पूर्व सैनिक हैं, हम देश के लिए सम्मान है। हमें चाहिए कि सरकार अपनी कथनी में और करनी में भेद न करे। हमें एमएसपी जिस तरह अफसरों को दिया है उसी तरह दिया जाए, क्योंकि एमएसपी जो है वो एक रिस्क फैक्टर है और किसी भी सेना में अफसर और जवान का रिस्क अलग अलग नहीं हो सकता। तो कहाँ प्रधानमंत्री की करनी और कथनी में चूक रह गई? हम ये नहीं मानते कि प्रधानमंत्री की कथनी में करनी में चूक रह गई, लेकिन कहीं न कहीं तो गलती रही है, कहीं न कहीं कमी रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए, करवाने के लिए ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और अनुरोध करते हैं और आशा भी करते हैं प्रधानमंत्री से कि 15 अगस्त को वो अवश्य घोषणा करें, क्योंकि अगर कोई सैनिकों का वो दे सकता है, पैसा दे सकता है, उनको एमएसपी दे सकता है, वो केवल प्रधानमंत्री है। उसी पर आशाएं हैं और उसी से लड़ाई भी है। हम फिर से बार बार अनुरोध करते हैं कि वो जवानों को कमजोर न करें, बल्कि उन्हें उनका हक प्रदान करें। भरोसा है प्रधानमंत्री जी के ऊपर आपको? देखो बेटे, मैं पहले तो आपके चैनल को सुनने वालों को सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए बेटे, प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन वो जब सैनिकों के मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं तो वो क्या अपने मन की बात बताना चाहते हैं, वो देश के सामने क्या रखना चाहते हैं। जब देश को बचाने के लिए सैनिक सबसे प्रथम व्यक्ति होता है और सैनिक की बात उसके मंत्रालय के बिल्कुल जस्ट नज़दीक है और वो वहाँ तक नहीं आ सके। आज उनको यहाँ रामलीला मैदान में आना पड़ा। इन सैनिकों ने क्या गलती की ऐसा? इन सैनिकों का हक उसको देना चाहिए। उनकी जो है अब मन की बात है, वो कम से कम सैनिकों की भी तो बात सुने। सैनिकों के बीच में जाकर के मिठाइयाँ बांटते हैं दीपावली के दिन, उनके साथ अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए सैनिक वर्दी पहन करके उनके साथ मिठाई खिलाते हैं, लेकिन उनके मन की बात नहीं समझते कि सैनिक जो है, जब -डिग्री टेम्परेचर में एक सैनिक खड़ा होता है तो उसकी क्या ड्यूटी होती है, और एक हाई टेम्परेचर जैसलमेर बाड़मेर के गर्म इलाके के अंदर जब खड़ा होता है, तपते रेगिस्तान के अंदर, तब उसकी हालत क्या होती है। उस सैनिक की अगर वो बात नहीं सुन सकता है तो किसको सुना रहा है वो मन की बात। हम तो यही कहना चाहते हैं, अब समय आ गया है। आपकी 13 सितंबर को रेवाड़ी के अंदर आपकी बात सैनिकों ने सुनी थी, सैनिकों के कंधे पर आपने रख करके बंदूक चलाई है। अब दोबारा टाइम आ गया है। यदि आप सैनिकों की बात नहीं सुने तो 15 सितंबर रेवाड़ी के अंदर, जहां से आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, तो शायद हो सकता है आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारने का भी कहीं सवाल पैदा हो। वहां जैसी रैली प्रधानमंत्री मोदी के लिए 13 सितंबर 2014 में की गई थी, वैसा ही जज्बा होने वाला है। प्रदर्शन करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आगाज आज ही हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये पूर्व सैनिक हैं। जब इनकी उम्र है आराम करने की, जब इनकी उम्र है घर पे रहने की, तब ये प्रदर्शन कर रहे हैं रामलीला मैदान से। ये लोग मांग कर रहे हैं पेंशन की। देश में रहते हुए बॉर्डर पे अपनी सेवा देते हैं, सर्दी गर्मी बरसात झेलते हैं और तब जाके देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन आज वही सैनिक धरना देने को मजबूर है अपनी पेंशन को लेके। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।